जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। उन्हीं सवालों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है हमारे पास, डाइस का सवाल है। देखिए, कभी आपने 2 फिगर या फिर 3 फिगर सॉल्व किया होगा, ठीक है, लेकिन जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ इसको सॉल्व करने का, वो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से और विद इन अ सेकंड आप आंसर लिख पकड़ करके आ जाओगे। लेकिन करना क्या है वो आप यहाँ पे देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि ऑपोजिट फेस बताना है। किसका? 5 का ऑपोजिट फेस हमें बताना है। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमें ढूंढना है एडजेसेंट, ठीक है। इसमें आप लोग क्या ढूंढ लीजिए? एडजेसेंट ढूंढ लीजिए। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 है, 3 है, एंड यहाँ पे है 1 है एंड 3 है, दैट्स द एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट यहाँ पे हमारे पास मिल गया है। तो अगर देख पा रहे हैं, अगर ये 1 और 3 4 का एडजेसेंट है, और वहीं पे अगर 1 और 3 जो है यहाँ पे 2 का एडजेसेंट हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ गया? उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे अगर हमें देख पा रहे हैं 1 है एंड 2 है, 1 और 2 है। यहाँ भी हमारे पास 1 है और 2 है, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 6 हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट हमें 2 मिल गया, 3 का ऑपोजिट हमें 6 मिल गया। तो बचा क्या? 2 3 4 6 मिल गया, तो बचा 5 और 1 बचा, यानी कि 5 का ऑपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर, यानी कि डिफरेंट फाइंड करना है मेरे भाई। हमने क्लास में आपको बताया था कि डिफरेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपको डिफरेंट ढूंढना है, ठीक है। तो डिफरेंट कैसे ढूंढेंगे सर जी? तो हम बता रहे हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखें एल यानी कि 12, पी 16, भी 22, और यहाँ पे आपके पास क्या है? डी है यानी कि 4 है। अब डिफरेंट मेरे भाई, डिफरेंट कैसे हो गया? यहाँ पे देखिए 12 से 4 बढ़ गया, 16 से 6 बढ़ गया, और 22 से 8 बढ़ गया है मेरे भाई। 2 6 सॉरी, यहाँ पे 4 6 8 बढ़ गया। यहाँ पे देखें G7, K11, Q हो गया आपका 17, और Y हो गया आपका 25। डिफरेंस देखिए मेरे भाई, 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। हाँ, अब यहाँ पे देखें E हो गया आपके पास 5, I 9 हो गया, O 15 हो गया, W हो गया आपके पास 23। हाँ मेरे भाई, प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट करके ये बता दें कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, ट्रिक मैं उसका स्पेशल वीडियो में बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। 5 है, 9 है हमारे पास, ठीक है। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 9 से 15 गया, 6 बढ़ गया। 15 से 23 गया, बोलेंगे 8 हो गया। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ए ई, यानी ए का हो गया 1, ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, आर का हो गया बोलेंगे 18 हो गया। तो देखिए 1 से 5 यानी कि 4 बढ़ा, 5 से 10 गया यानी कि 5 बढ़ा, 10 से 8 गया यानी कि 10 से 18 गया यानी कि 8 हो गया। मेरे आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें जो है मेरे भाई डिफरेंट हमें ये मिल रहा है, सब में 4 6 8 का है, इसमें हमें क्या मिल रहा है? 4 5 और 8 का है। डिफरेंट यहीं पे मिल गया, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए जरा सा। हमारे पास क्या है? 9 है, प्लस हो गया हमारे पास 18 हो गया, बी का मतलब डिवाइड हो गया, सॉरी बी का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, और 24। डी का मतलब हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड कर देते हैं, 4 से बराबर 24 हो गया। बी का मतलब हो गया हमारे पास गुना, और क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड ए का मतलब हो गया आपके पास प्लस, और 21 हो गया है मेरे भाई। प्लस क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे 6 18 छक हो गया आपके पास 108, 108 और 9 117, 117 माइनस उधर 21 करेंगे बराबर 24 इंटू क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये हो गया 96, 96 में 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4।
यानी कि ऑप्शन जो है वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड आप आंसर करेंगे मेरे भाई, विद इन अ सेकेंड आप आंसर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सभी सवाल जो है मेरे भाई आप ध्यान रख लीजिएगा, एनटीपीसी, आप चाहे तो सीरियल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें मेरे भाई, इन सभी में चाहे आप सभी एसएससी एग्जाम की बात करें, ऑल एसएससी एग्जाम की बात करें मेरे भाई, सभी में इस प्रकार का सवाल आपका पूछा ही जाता है। और ये सभी जो है मेरे भाई कितना बार रिपीट किया हुआ, बहुत बार ये सभी सवाल जो वो रिपीट किया है, वही सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए मेरे भाई कि एसएससी जीडी का हम ऑफलाइन बैच जो है वो बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। एसएससी जीडी का जो आपका हम शुरू करने वाले हैं 16 सितंबर 2024 है मेरे भाई, 16 सितंबर से, यानी कि मंडे से मेरे भाई ये हम एसएससी जीडी का जो है वो फौजी बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ फौजी बैच के साथ, ठीक है। अभी हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऑफलाइन जो है इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, तो हम जो है वो ऑफलाइन अभी नहीं आ पा रहे हैं। हमारा जो ऑफलाइन संस्थान है, ऑफलाइन आप आ सकते हैं हमारे पास, तिलैया झुमरी तिलैया, यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा यहाँ पे जो है चलता है कोचिंग। आप यहाँ पे आकर के हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये फौजी बैच जो एसएससी जीडी का है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा ऑफलाइन बैच में, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा करवाता ही रहूंगा, और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों तक पहुंचाता ही रहूंगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम आपके सामने आने वाले हैं, आपके समक्ष में आने वाला हूँ ऑनलाइन भी, ठीक है। तो चिंता ना करें आप लोग भी, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट जो है वो करने वाले हैं, ऑनलाइन भी प्रेफर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। हमारा सवाल जो पूछा गया है 118, यहाँ पे अगर आप डिफरेंट फाइंड करें मेरे भाई, यहाँ से आपके पास डिफरेंट कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि प्लस जो है वो यहाँ पे हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 17 प्लस हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे आप बोलेंगे -19 हो गया है मेरे भाई। यहाँ पे आप बोलेंगे कि 23 जो है वो प्लस हो गया है, ठीक है। 23 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि -29 हो गया है, ठीक है। तो अगला अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं 17, 19, 23, 29, ये जो है मेरे भाई ये क्या है, तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर से सर, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ये पर कंटिन्यू चल रहा है 17, 19, 23, 29, तो अगला क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 31, ठीक है। 31 और 10 41, यानी कि 141, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर है मेरे भाई। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, ये जो सवाल है आपका एनटीपीसी एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, सेम सवाल, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा एनटीपीसी का रीजनिंग जो है वो लो रहता है, कभी लो नहीं रहता, उसका हाई ही रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बिंदु डी बिंदु सी से 30 मीटर पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से ये बिंदु सी है, ठीक है, इसके पश्चिम में हम यहाँ पे मान लेते हैं डी है, जो 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। उसके बाद बोला है कि बिंदु सी बिंदु बी से 60 मीटर दक्षिण है, 60 मीटर दक्षिण की नीचे की ओर है, यानी कि साउथ की ओर है। तो यहाँ से लेकर के हम मान लेते हैं ये जो है वो बिंदु बी है, जो 60 मीटर, हाँ 60 मीटर है। उसके बाद बोला है बिंदु ए बिंदु बी से 40 मीटर पश्चिम में है, 40 मीटर पश्चिम में है। तो 40 मीटर पश्चिम यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लेते हैं ये जो है वो यहाँ से यहाँ 30 है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40 ये हो गया, ए हो गया 40, मान लेते हैं ये 40 है, 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है। उसके बाद बोला है कि बिंदु जी बिंदु ए से 30 मीटर दक्षिण है, 30 मीटर, बिंदु जी जो है वो बिंदु ए से 30 मीटर दक्षिण में है, बिंदु ए से दक्षिण में, यानी कि नीचे हो जाएगा दक्षिण में, यहाँ ये हो गया आपका जी, जो कि 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। उसके बाद बोला है बिंदु ई बिंदु डी से 45 मीटर उत्तर है, तो 45 मीटर ऊपर, ये हो गया आपका ई पॉइंट, ई पॉइंट है। अब यहाँ पे सवाल आपके पूछा है कि यदि बिंदु एफ बिंदु बी और सी के बीच में है, एफ जो है वो बी और सी के बीच में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक, ये क्या है, एफ है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि बिंदु जी एफ के संदर्भ में
कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ से यहाँ के बीच की अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस की अगर हम बात करें मेरे मेरे भाई तो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 40 मीटर की डिस्टेंस होगी, 40 मीटर की। क्योंकि अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात तो बराबर ही 40-40 दोनों ही है, तो 40-40 दोनों है तो 40 मीटर है। अब यहाँ पे पूछा है कि जी जो है वो एफ के संदर्भ में, एफ के संदर्भ में यानी कि रिस्पेक्टली जो है वो एफ के बोल रहा है, तो इसके या इधर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता होगा, ये आपको डायरेक्शन पता होगा तो इधर जो होता है ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ऊपर जो है नॉर्थ और नीचे आपका साउथ होता है। तो इसके संदर्भ में बोला है तो इसके संदर्भ यानी कि वेस्ट साइड हो जाएगा, तो जी जो है वो वेस्ट साइड है और 40 मीटर वेस्ट साइड हो जाएगा, तो 40 मीटर वेस्ट यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है, 23 में भी पूछा गया, इस प्रकार से रिपीट करता ही रहता है मेरे भाई। अब देखिए 538, 725 और यहाँ पे लिखा है 813, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं 538 है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद 725 है, उसके बाद 813 है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास पूछा फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 8 13, 13 में 3 को अगर हम माइनस करें तो 10, 7 5 12, 2 माइनस करें तो 10, 8 और 3 11 में 1 माइनस करें तो 10। पैटर्न क्या मिल रहा है, सभी में 10 10 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पे और जो सेकंड को माइनस करने पे। 7 2 9, 1 माइनस करेंगे खत्म हो गया। 8 4 12, 1 माइनस करेंगे 11, ये भी खत्म हो गया। 8 3 11, 2 माइनस करेंगे ये भी खत्म हो गया। 9 2 11, 1 माइनस करेंगे 10, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मेरे भाई अप्रोच पे ध्यान दो, तरीका पे ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ पे अगर देखिए 45 और 52, यहाँ पे जो है हमारे पास 7 ऐड हुआ है, यहाँ से देखें तो -2 हुआ है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से देखें तो +8 हुआ है, तो यहाँ से हमें कुछ पैटर्न नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे एक दिख रहा है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे करें +8, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर +8 करें, यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो -9 करना पड़ेगा, -9 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या करें जो हमें 7 मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर एक अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, एक अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है, तो 7 तो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें तरीका मिल गया क्योंकि ये पैटर्न तो मिल गया हमारे पास, ठीक है। ये पैटर्न मिलने के बाद आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप बोलेंगे कि 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 एक तो जो हुआ 46 हुआ है, 40 से 6 जुड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो पैटर्न नहीं मिल रहा है आपका, लेकिन यहाँ से हमें पैटर्न मिल रहा है। तो आप कहेंगे मेरे भाई यहाँ पे एक बार प्लस हुआ है फिर माइनस हुआ है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो है मेरे भाई प्लस का 8 करेंगे अगर तो हमें 7 प्राप्त हो जा रहा है, प्लस का 8 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जा रहा है 7, तो अगर हम 8 में -1 करेंगे तो 7 प्राप्त हो जा रहा है मेरे भाई, ऐसे कहेंगे। तो इस प्रकार से आप पैटर्न सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, -1 कैसे आएगा, तो -1 आप कहेंगे कि इसमें जो -7 कर दीजिए, तो यहाँ पे पैटर्न बन गया -7 + 8 -9 + 10, तो हमारे पास ये पैटर्न बन गया। तो हमारा 46 ऐसे भी आ रहा है, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, तो हम जो कहेंगे आपको डायरेक्ट अप्रोच अपनाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए सवाल नंबर है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रकार के सवाल, तो ये 6 को 297 लिखा गया है, 4 को 1402 लिखा गया, तो 8 को क्या लिखेगा, क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। अब देखिए 6 को 297 हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस पैटर्न पे हमने आपको बताया था कि सीधा सा या तो क्यूब कीजिए और उसमें ऐड कीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं 7 का क्यूब करेंगे तो कितना ऐड होगा भाई, 343 होता है 7 का क्यूब, कितना ऐड करेंगे, मुश्किल है, ठीक है। आप ऑप्शन में भी देखिए अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512, मुश्किल है, पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पा रहा है, यहाँ 3000 के करीब है सारा ऑप्शन में, देख पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 6 का पावर 4 अगर लिखते हैं, 6 का पावर
4 अगर लिखते हैं तो हमारे पास 6 का पावर 4 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 से 96 आ जाएगा। तो 12 से 96 में अगर हम 999 को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 297 आ जाएगा, 297 आ जाएगा। वहीं पे हमारे पास है 7 का पावर 4 है, तो 7 का पावर 4 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का पावर 4 मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2401 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम 999 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1402 आ जाएगा। हाँ मेरे भाई, अब हमारे पास क्या है, 8 का क्यूब, 8 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4096 होता है सर जी। तो इसमें अगर 999 को घटाते हैं तो 16 में 9 17 यानी कि 7 आपके पास यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बात खत्म। यूनिट डिजिट से करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये चीज ध्यान रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हमारे पास है हीमोग्लोबिन को जो है मेरे भाई, हीमोग्लोबिन को आयरन लिखा गया है, ठीक है। तो कैसे लिखा गया है, तो हमारे पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, आयरन मेरे भाई, आयरन, आयरन इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेंट्रल कंपोनेंट आपको पता होगा मेरे भाई, सेंट्रल कंपोनेंट, कंपोनेंट आपको पता होगा, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का जो है वो सेंट्रल कंपोनेंट होता है। तो क्लोरोफिल का सेंट्रल कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम हो जाएगा सर जी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।